जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायैः दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पुरुषा सिद्धि उपाय ग्रंथ और लेखना अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय चल रहा है। दीदी हाँ जी। ग्रंथ पर जाओ, उसके पहले आप 4 दिवस शिविर में गए थे, उसके बारे में हमको संलेखना के बारे में शॉर्ट में अब बताओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ। क्योंकि 2 दिन हम लोगों ने अमित भैया जी का सुना था। हाँ। जो अमित भैया का जो सबसे लास्ट हुआ ना कल का, जैसे थे, लेकिन कल का बहुत ही महत्वपूर्ण था, है ना। गोपाचल ग्रुप पे भेजा है और आपको भी भेजते हैं, तो सबको आप भेज देना। तो उसकी विशेषता ये थी, कल वाले क्लास की विशेषता ये थी कि सारे प्रश्नों के आंसर हैं। भैया ने प्रश्न उठाए और खुद से आंसर किए, है ना, कि हमारे जीवन में कैसे घटित हो सकता है ये भेद विज्ञान पूर्वक तत्व निर्णय करने वाला जीव भी कैसे शांति स्थापित कर सकता है। इन सब चीजों की चर्चा आई है, तो वो पूरा ही सुनने जैसा है। हाँ जी, हाँ जी, बराबर है, सच बात है। जैसे अपन चर्चा करेंगे तो वो बात नहीं आ पाएगी जो आप पूरा सुनोगे ना, तो एकदम बहुत ही कितने प्रकार के मरण होते हैं, है ना। बाल मरण, बाल पंडित मरण, पंडित मरण, है ना, पंडित मरण, ऐसे। हाँ, तो कल हमने तत्व सुना था, तभी 5 प्रकार के मरण की सब बात आई थी, बराबर है ना। शिविर बहुत अच्छा रहा। शिविर की खास बात ये थी कि एट अ ग्लांस में पूरे रत्नकर्ण शावकाचार्य जी का एट अ ग्लांस स्वाध्याय हुआ, है ना। विभिन्न विद्वानों के द्वारा जेपीजी दोषी, उन्होंने सम्यक दर्शनाधिकार पर चर्चा की, है ना। किसी ने 12 व्रत पर चर्चा की, मेरा विषय 11 प्रतिमाओं का था, भैया का संलेखना का था। तो ऐसे अनेक अनेक समयों में और पूरा उसको पूरा गो थ्रू हो गए एक प्रकार से। 4 दिनों में पूरा शावकार रत्नकर्ण शावकाचार्य जी ग्रंथ गो थ्रू हुए। अब इससे फायदा क्या है? इससे फायदा ये है कि एक प्रकार से शावकाचार्य जी ग्रंथ का ऐड हुआ। इसमें क्या क्या विषय वस्तु है वो आपको ख्याल में आई कि शावकाचार्य जी में क्या विषय वस्तु है। तो ऑटोमेटिक है ना, फिर सबका ऐसा श्रोताओं की तरफ से ऐसा आया कि हम लोग है ना इस शावकाचार्य जी ग्रंथ का अध्योपान स्वाध्याय करें, है ना। तो वो इस तरह की प्रेरणा मिलती है शिविरों से, विषय वस्तु ख्याल में आती है। और बाकी जो स्वाध्याय है वो तो पूरे ग्रंथ को, अब जैसे अपन ने 4 दिन में पूरी प्रतिमाओं का वर्णन किया, है ना। और भैया के निमित्त से अपने को शैली मिली है, भेद विज्ञान परक शैली, है ना। तो भेद विज्ञान की मुख्यता से अपन ने 11 प्रतिमाओं की चर्चा की। तो वास्तव में कैसा है, देखो अपन ने अभी पढ़ रहे हैं 12 व्रत अपन ने पढ़े, तो कितना समय लगा पढ़ने में, जिसमें गुरुदेव श्री का अपन उतना छोड़ छोड़ के पढ़ रहे हैं कि भाई जो बार बार रिपीट हो उसको अपन आगे बढ़े। तो ऐसे करेंगे स्वाध्याय यदि 11 प्रतिमाओं का, तो एक एक प्रतिमा की चर्चा के लिए समय चाहिए, जिससे उसका पूरा विस्तार से पूरा भली भांति स्वरूप ख्याल में आए।
और मुझे तो जरूरत जब अपन क्वेश्चन आंसर करते हैं, है ना, जो आपने पढ़ा, फिर उसके उन्होंने खुद ही बोला था कि आप होमवर्क दें और लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन रखें। तो जब क्वेश्चन आंसर सेशन होता है तो अब जरूरत इस बात की महसूस होती है कि द्रव्य गुण पर्याय के कॉन्सेप्ट के बिना हम जिनागम की कोई बात को भली प्रकार से समझ नहीं पाएंगे। एकदम सच बात, एकदम सच बात। हम प्रश्न पूछा कि बोलो, और पहले पढ़ाते ही हैं अपने, अपना तो कॉन्सेप्ट ही भैया से ऐसा सीखा कि पहले तो आप विषय दो और विषय देने के बाद क्वेश्चन करो। और वो क्वेश्चन काय के लिए होते हैं? जजमेंट के लिए नहीं, ज्ञान अपना अलर्ट हो, कोई मिसिंग हो रही हो तो वो वापस पकड़ में आ जाए। क्वेश्चन आंसर इसलिए होते हैं। समझ में आई बात? हाँ जी। क्योंकि अपन ने खुद देखा, जो अपना जो डेवलपमेंट हुआ वो इसी प्रकार से हुआ। जैसे पूरा पूरा भैया का स्वाध्याय सुन लिया और फिर भैया बाद में पूछते थे, डेली पूछते थे कि बताओ आज क्या खास बात आई। तो अपन ने नोट्स बनाए, सुनाया। फिर उन्होंने पूछा इस वाली बात का क्या मतलब है, और कभी कुछ चीज मिस हो जाती है तो फिर जब वो वापस उसको रिपीट, अब रिकॉलिंग हो रही है। अब जब आपको रिकॉलिंग हो रही है और आपको वक्ता का अभिप्राय पता चल रहा है तो ये समझना अब ये आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी बनती है। समझ आई बात? नहीं तो वो देश ना है, लब्धि नहीं है वो। पॉइंट पकड़ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं? बात समझ में आ रही बराबर थी। रिकॉलिंग हो और हमारे को उसकी अपेक्षा, उस बात का अभिप्राय बराबर से पकड़ में आए, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है श्रोता की। और पुरुषा सिद्धि उपाय में तो आचार्य भगवान ने वैसे ही शुरू से ही कहा है, वक्ता श्रोता तो एक व्यवस्था है। वक्ता श्रोता तो, और उन्होंने क्या बोला है, वक्ता है वो निश्चय व्यवहार का ज्ञाता चाहिए, और श्रोता है वो भी निश्चय व्यवहार का ज्ञाता चाहिए। तो वैसे दोनों ही निश्चय व्यवहार के ज्ञाता चाहिए, तो फिर फर्क क्या है दोनों में? कि भाई वो उसको थोड़ी विशेषता है और ये अपना सीख रहा है। लेकिन आप वस्तु स्वरूप नहीं समझोगे, द्रव्य गुण पर्याय नहीं समझोगे तो फिर बात समझ में नहीं आएगी। पढ़ लो 11 प्रतिमा पढ़ लो, 12 व्रत पढ़ लो, सल्लेखना पढ़ लो। इसलिए वो बिल्कुल मस्ट फर्स्ट है। आई बात समझ में? हाँ जी। वहां हाँ कुछ जी। लोगों ने डिमांड की कि हमारा महीने में आप एक क्लास ले लो। देखेंगे, विचार करेंगे ना, वैसी समय एकदम पैकअप रहता है। यहाँ पर अब द्रव्य अगर गुण पर्याय के बिना वो सच्ची समझ नहीं रहती है, कभी क्या है क्या बात है, डिफरेंस है। बराबर है, सच अभी बात। जब भी कहीं भी, हम तो आप लोगों से भी कहते हैं, आपको भी कभी किसी को कुछ प्रेरणा करनी है, कुछ वस्तु स्वरूप बताना है, कभी आपको खुद को पढ़ाने का मौका लगे, आप पाठशाला लो, कुछ करो, फर्स्ट द्रव्य गुण पर्याय। दो चीजें तो एकदम फर्स्ट है। क्या? द्रव्य गुण पर्याय के बिना आप देवशास्त्र को नहीं समझ सकते। बराबर। को किससे समझोगे? अन्य द्रव्य में द्रव्य पने की वो भगवान पने की मान्यता बनी रहेगी। हाँ, भगवान को परमोदारी शरीर वाला देखते रहोगे, व्यवहाराभास खड़ा रहेगा, भेद विज्ञान नहीं कर सकोगे। क्योंकि मेरी शुद्ध पर्याय प्रकट हो सकती हैं, मेरे सर्वज्ञता वीतरागता का भाव नहीं ख्याल में आएगा तो बात नहीं बनेगी। और भगवान को अकेला वीतराग सर्वज्ञ जानोगे और द्रव्य स्वभाव नहीं जानोगे तो महामहिम वस्तु तो मिसिंग है, द्रव्य मिसिंग है, अकेली वीतरागता सर्वज्ञता तो दो ही पर्याय हैं, तो आपका भगवान का नमस्कार नहीं हुआ। बराबर। आई बात? भगवान अकेली वीतरागता सर्वज्ञता है क्या? दो गुणों की आपने समुद्र में सिर्फ 2 ड्रॉप कह लो,
2 ड्रॉप और उनका भी अंश, वो आप उतने से को समुद्र समझ रहे हो। क्या कहा? भगवान को क्या समझ रहे हो? 2 बूंद को समझ रहे हो समुद्र। कितनी बड़ी मिस्टेक, इतनी बड़ी मिस्टेक है। और पक्ष नहीं होना चाहिए। भैया द्रव्यान योगी थोड़ी है, चरणान योग भी है, शावकाचार भी है, वो भी है ना, सब है। लेकिन मोक्ष मार्ग का मूल कहाँ पर है? मूल के बिना कैसे होगा? शावकाचार्य जी ग्रंथ, जो ये 2 मूल ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, रत्नकरण शावकाचार्य जी, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, इनके स्टार्टिंग में चर्चा किसकी आई? बोलो। सबसे पहले सम्यक दर्शन अधिकार। सम्यक दर्शन के बिना अणुव्रत, महाव्रत और 11 प्रतिमाएं आएंगी कहाँ से? बराबर। सम्यक दर्शन मतलब मैं आत्मा हूं ऐसा विश्वास। सम्यक दर्शन कह रहे हैं और आत्मा एक ही बात समझना। सम्यक दर्शन किससे कहते हैं? जिस श्रद्धा में आत्मा है उसे सम्यक दर्शन कहते हैं। सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? जिस ज्ञान में आत्मा है उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। पॉइंट समझ में आया? इसलिए बहुत गंभीरता चाहिए, बहुत गंभीरता। समाधि मरण पाठ है ना, जो मुझे आज ऐसा ही विकल्प आया। इतने गजब गजब के शब्द हैं, इतने गजब के शब्द हैं। अपन एक दिन उसी का ये संलेखना अधिकार पूरा हो जाए ना, अपन एक दिन उसी का, जैसे अपन ने एक दिन ज्ञानाष्टक पढ़ा ना, वैसे अपन एक दिन समाधि मण पाठ पढ़ेंगे। हाँ जी। और हम तो कह रहे हैं कि आज अपन की सबकी इतनी तैयारी है, अपने को रोज रोज बैठना चाहिए। रोज आप सामायिक करो, समाधि मरण पाठ पढ़ो, तत्व ज्ञान निर्णय पूर्वक। निर्णय तो मस्ट फर्स्ट है ना? तो वो क्या है, उसकी मुख्यता बनती है। क्या बनती है? मुख्यता। हम घर गृहस्थी में 50 प्रसंग बनते हैं, दिन भर प्रसंग बनते हैं। हमारा ज्ञान, चूंकि हमारा लक्ष्य बड़ा बन गया ना, तो हमारा ज्ञान उनको इग्नोर करना सीख जाएगा। और एक बार अगर आपको जीत हासिल हो गई, उस इग्नोरेंस का लाभ जो मिला, इग्नोरेंस मतलब उसको गौड़ किया। मुख्य गौड़ की तो व्यवस्था है, अभाव की तो व्यवस्था नहीं है। उस पर्टिकुलर स्थिति परिस्थिति को, पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष को, जहां से आपको दुख के, हैरानी परेशानी का प्रसंग बन रहे हैं, मेरे से ये भिन्न है, न्यारा है, इसको गौड़ करते हुए, इग्नोर करते हुए अपने स्वभाव का लक्ष्य, यही तो सामायिक है। और क्या है? और एक बार जीत हासिल हो गई तो बस समझ लो विधि आ गई, हाथ में आ गई। आज दादा, पता है दादा आज कितनी बड़ी बात बोल रहे थे कि किसी व्यक्ति ने हमसे कहा कि साहब आपने जैसा हमें त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा बताया, वैसा हम निर्णय करते हैं, वैसा हम स्वीकार करते हैं, राग से भिन्न समझते हैं, तो भी हमें आत्मानुभूति क्यों नहीं होती? तो दादा ने उनको बोला कि मैं बहुत खरी बात कहूंगा, तुम सुन नहीं पाओगे। तो बोले नहीं साहब, सुन लेंगे, आप कहो तो। तो दादा ने बोला कि आप ग्रहित मिथ्यात्व को पकड़े रहो और अग्रहित का नाश हो जाए, ये 3 काल में नहीं हो सकता। हम यहाँ पे भी नमस्कार करते हैं और हम वहां पे भी नमस्कार करते हैं। समझ में आई बात? हाँ जी, सच बात है। वो उधर की ही बातें कर रहे थे
अब ऐसा है, ये कोइंसिडेंस है ऐसा? उसी मंदिर में दिगंबर मूर्ति भी है, उसी मंदिर में श्वेतांबर मूर्ति भी है ना? अब हम लोक के भय से, लाज के भय से, कोई क्या कहेगा इस भय से, आज बहुत बोल रहे थे कि आप अपने को गुरुदेव श्री का अनुयायी कहते हो और उनके विरुद्ध काम करते हो, और फिर कहते हो कि गुरुदेव श्री, हम गुरुदेव श्री वाले हैं। तो फिर वो वहीं करते रहते ना, इतनी बड़ी जोखिम उठाने की क्या जरूरत थी उनको? मतलब कितनी बड़ी जोखिम उठा के आए। उधर भी नमस्कार कर लेते तो क्या फर्क पड़ता है, शनिवार को चले जाते तो क्या फर्क पड़ता है? अरे फर्क, बहुत फर्क पड़ता है। आप विचार करो, हफ्ते में, वीकडे में एक दिन आपका बच्चा किसी दूसरी माता के पास चला जाए, किसी दूसरे पिता के पास चला जाए, किसी दूसरे भाई बहन के पास चला जाए, मंजूर है? इतनी कट्टरता से बोल रहे थे, बोल रहे ग्रहित मिथ्यात्व का नाश हो तो अग्रहित का प्रसंग बनता है। अगर अगर आपके ज्ञान में इतना सा भी, जरा सा, कहते हैं ना, जरा सी दही की लगार रह जाए तो इतनी सी भी लगार है यदि, तो अरे उसमें तो क्या, उसमें तो क्या है, इसमें तो क्या है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं ऐसे सब बातें थी। इसलिए इसलिए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले आप सब अपने अपने को भी चेक करना कि हमें द्रव्य गुण पर्याय का एकदम कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर, और देव शास्त्र गुरु, क्योंकि वहीं लिखा है कि देव शास्त्र गुरु सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं, वे ही धर्म के मूल हैं। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि ये ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा संयोग शरीर कर्म कषाय से न्यारा है। सिद्ध भगवान ने सिद्ध कर दिया ना, हैंस प्रूव्ड। क्या सिद्ध भगवान को नमस्कार करने से क्या होता है कि स्वद्रव्य पर द्रव्य का भेद ज्ञान होता है। अगर शरीर आत्मा का होता तो सिद्धालय में भी विराजमान होते शरीर सहित। और यदि अज्ञान मोह राग द्वेष ये विकारी पर्याय जीव का त्रिकाल स्वभाव होता, ज्ञान दर्शन चारित्र की तरह, प्रभुत्व विभुत्व शक्तियों की तरह, अस्थि नास्ति धर्म युगल की तरह, असंख्यात प्रदेश की तरह, तो वो साथ में होता, अभी सारा विकार मिट गया। पॉइंट समझ में आया? इसका मतलब क्या है कि ये मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं। अब द्रव्य गुण पर्याय से सिद्ध को नहीं जानोगे, अनंत को नहीं जानोगे, आचार उपाध्याय साधु को नहीं जानोगे, उनको नग्न दिगंबर समझते रहोगे, पीछे कमंडल वाला समझते रहोगे, असद्भुत व्यवहार ने से जहां जिनवाणी में कहा तो उसी व्यवहार से देखते रहोगे, परमार्थ से मुनिराजों को नहीं जानोगे, गुरु को नहीं पहचानोगे, तो आज कितनी झंझटें चल रही है समाज में, कैसे मिटेगी? आई बात समझ में? सात तत्वों का स्वरूप नहीं जानोगे, जीव में आश्रव का भ्रम करोगे, आश्रव में जीव का भ्रम करोगे। आज तो दादा ने इतना बढ़िया एग्जाम्पल दिया, वो बता, इतना इतना मजा आता है ना उनको सुनने में, कितनी तार्किक बुद्धि है, बहुत ही गजब। समझो पूरा जीवन लगा दिया, कितने स्ट्रगल में से निकले आज अपन लोगों को, तो बहुत सहजता से सब चीज मिल गई है, बहुत ही सहजता से। और ये कोरोना काल तो और भी बढ़िया निकल गया। आज मैं सच बताती हूँ आपको, एक बात शेयर कर रही हूँ। मेरे को जो ये भैया वगैरह सब, हमारी तो जैसे आप लोग की पढ़ाई पूरी दूर से हो रही है ना, डिस्टेंट लर्निंग, हमारी भी पूरी ऐसे ही हुई है, भले ही हम इंडिया में रहे। हमने डायरेक्ट बैठ के किसी से नहीं पढ़ा, भैया से हमने ऐसे ही फोन से ही पढ़ा है। और अब तो वीडियो हो गए, पहले तो वीडियो भी नहीं थे, पहले लैंडलाइन से ऐसे वो पकड़ के सुनते थे। समझ आ रही बात? फिर वो लैंडलाइन में भी थोड़ा उसका नया वर्जन आया तो स्पीकर आ गया उसी में, तो फिर स्पीकर ऑन करके कॉर्डलेस आ गया। वैसे ही हम लोग ने भी स्टार्ट किया। हाँ, कॉर्डलेस से सुनने लगे, स्पीकर से सुन लगे, फिर मोबाइल से सुनने लगे। आप बिलीव नहीं करोगे,
कि फर्स्ट फ्लोर पे धूप आती थी सर्दियों का टाइम, और नीचे ठंड लगती, तो ऊपर धूप में जाना है, अब लैंडलाइन ऊपर कैसे ले, इतना बड़ा बड़ा वायर लटका के, उसका वो जो क्या बोलते हैं, चोगा बोलो, उसमें से लटका के जो हम लोग क्या जाल रहते हैं, जाल में से लटका के ऊपर फोन की डोरी पकड़ के सुनते थे बैठ के। और रुचि की बात थी। हाँ ऐसे सुनते थे। तो क्या कहना है कि ये भले ही डिस्टेंट लर्निंग हुई है, लेकिन आपका ज्ञान अलर्ट है तो फिर वो आपकी प्रॉपर्टी बनती है। मैं तो दादा की बात कह रही थी कि दादा ने तो कितनी एक एक गली में, शहर में जाने में कितनी मुश्किलों से उन्होंने, जहाँ ऊंट पे बैठ के, पानी में बैठ के, उनकी पूरी सुनाते हैं वो, कितने कष्ट से इन सब चीजों को उन्होंने किया है। आप सोचो कितना स्ट्रगल। तो आज पता है क्या बता रहे थे कि वादिराज मुनिराज का जो एग्जाम्पल है ना, कर्ता कर्म अधिकार आज उन्होंने शुरू किया, तो कर्ता कर्म अधिकार की भूमिका बना रहे थे, तो इसकी भूमिका बना रहे थे, तो बहुत समझने जैसी बात है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो उनको पूरे शरीर में कोड़ निकला। किसी ने, वो लंबी कहानी है, किसी ने बोला कि हमारे मुनिराज तो शरीर का कोड़ मिटा देते और ऐसा ऐसा करते हैं, ये सारी चर्चाएं है ना। तो अब उतना लंबा तो मैं नहीं बता रही, वो उन्होंने आज क्या कहा वो बात बताते। तो उनके शरीर का पूरा कोड़ मिट गया और उंगली में इतना सा रह गया, है ना। तो कह रहे हैं कि जिन लोगों को, जो हमारे वक्तागण हैं, वे इस एग्जाम्पल को कैसे इस्तेमाल करते हैं कि देखो उनका शरीर का कोड़ तो मिट गया, तो उनने तारीफ करी कि वाह मुनिराज, आपने तो शरीर का कोड़ मिटा दिया। तो मुनिराज ने क्या बोला कि हमने कोई देह शरीर का कोड़ नहीं मिटाया, न हमें शरीर के कोड़ मिटाने का विकल्प तक उत्पन्न नहीं हुआ। मैं तो त्रिकाली ध्रुव परम अकर्ता नाथ हूं। यहाँ तो विकल्प तक उत्पन्न नहीं हुआ, क्या कि शरीर का कोड़ मिटाना, क्यों अपने को भिन्न जानते हैं उससे। और अगर मिटाता, मैं मिटा सकता, तो ये उंगली में इतना सा क्यों रह गया, इसको भी मिटा देता। तो ये तो परमार्थ बात है। तो दादा कह रहे हैं आप कुछ भी कहो, उनकी पुस्तक है ना, आप कुछ भी कहो, हम तो यही मानेंगे, क्या मुनिराज में इतनी शक्ति, मुनिराज में इतना बल कि उन्होंने अपनी भक्ति से, अपनी शक्ति से देह का कोड़ मिटा दिया। स्वरूप कैसा है, ज्ञान स्वरूप ही भगवान आत्मा शरीर का कोड़ मिटा सकता है? नहीं एक द्रव्य दूसरे का करता है? नहीं अपनी योग्यता साता का उदय हुआ होगा तो मिट गया। तो मुनिराज तो यही कह रहे हैं, और हम सब पढ़ सुनकर भी उनकी महिमा बताने के लिए, तो ये मुनिराज की महिमा है। आप कुछ भी कहो, हम तो ऐसा ही कहेंगे, ऐसा ही मानेंगे। राग का पक्ष है। तो फिर मिटाया कि इसलिए नहीं मिटाया उंगली का कोड़ कि जिससे सबको, अब तो कंचन सी काया हो गई, जिससे सबको पता चले कि ये वही मुनिराज है जिनको कोड़ था, इसलिए बचा कर रखा। मतलब आप भेद विज्ञान को, परमार्थ को आपके अभिप्राय से कैसा यूज करते हो, आप उसी में भेद ज्ञान का पोषण करो। अरे मुनिराज बोल रहे हैं यदि मैं मिटा सकता, इस देह की क्रिया में कर सकता, तो उंगली में भी क्यों, है ना। बहुत बढ़िया। और आप तो कुछ भी, कि कोई जानबूझ के कोई ऐसा कहे कि ये तो कोई दूसरे मुनिराज, देखो हम वही मुनिराज है, देखो हमारी उंगली में कोड़ है, पॉइंट पकड़ में आ रहा है, हम वही मुनिराज। आप सोचो, पूरा जिनवाणी सुनते, सब करते धरते, और फिर भी हमारे अभिप्राय में कहीं ना कहीं कर्तृत्व की, भोक्तृत्व की गंध रह जाती है। हमारी बात समझ में? हाँ जी। बोलता है साहब मैंने क्या किया, मैंने 2 महीने जिम किया और बहुत मेहनत,
और 2 महीने में जिम जाके मैंने 10 किलो वजन घटाया। अब बोलो उसको ये समझाना कि तुमने कुछ नहीं किया, न तो तुमने शरीर का वजन घटाया, न तो शरीर तुम्हारा है, न तुमने वजन घटाया, और न समझाना कितनी मुश्किल है। वो तो कह रहा है कि हम तो गए, आप कह रहे हो हमने 10 किलो वजन घटाया, इतनी मेहनत की, और आप तो कह रहे हो कि तुमने तो कुछ नहीं किया। आ रही बात समझ में? हाँ अभी जी। देखना हम क्या विचार करते हैं, हमारा क्या निर्णय है। आप तो कह रहे हो करता है, हम तो दिन भर काम करके थक गए, हमने इतनी फिजिकल मेहनत की दिन भर, आज तो बहुत काम था तो थक गए। तो किससे थके? काम से थके। अरे ये जो थकान जो उत्पन्न हो रही है, जिसको दुख कह रहे हैं, थकान कहो दुख कहो, ये किधर से आई? ये देह में हूँ, मेरी है, करता हूँ, भोगता हूँ। मैंने आज दिन भर, आज तो गेहूं धोए, आज तो मैंने कपड़े प्रेस किया, आज तो मैंने मशीन लगाई, आज तो बहुत काम किया। ये कर्ता बुद्धि से थकान आती है। दीदी आती बात समझ में? दीदी, जब ऐसी टेप अंदर चल रही हो ना, तो क्या करना चाहिए? ऐसी टेप तो चलती रहती है दिन भर। मैंने रोटियां बना ली, मैंने रसोई साफ कर ली। तब कुछ नहीं करना चाहिए, तब कुछ होता भी नहीं। क्या करना चाहिए? बार बार चर्चा आती है ना, शांति के काल में आयुधशाला में हथियार चलाना सीखना चाहिए, एक तत्व निर्णय करना चाहिए। बहुत बढ़िया। उसके अलावा कुछ ये 1 by 1 नहीं करना। क्या बोला? 1 by 1 नहीं, एक एक परिणाम को पकड़ो और नहीं, फिर ध्यान करो। निर्णय करते ये रहो। उपदेश तो चलते हैं, उपदेश तो ऐसे ही चलते हैं। कैसे उपदेश चलते हैं कि भैया सतत ज्ञान कब तक करना चाहिए? सतत भाना चाहिए, वेद ज्ञान सतत भाना चाहिए। तो ये विकल्पात्मक भाना चाहिए, हर समय बैठकर बार फिर भाव। अब बता कैसे भाएंगे सतत? जिस समय रोटी बनाने का विकल्प है तो वही छाया रहता है, थोड़ी भेद ज्ञान होता है उस समय। लेकिन पूर्व से जो आपने डिसीजन किया है, उससे निर्णय पूर्वक वो सॉफ्टवेयर बन गया, उससे काम चल रहा है, काम चालू है, बोर्ड लग गया। वर्क इन प्रोग्रेस। अब जितना आपको मोह की मंदता हुई है, तो उतना मंदता चल रही है। मोह की आपने तो निर्णय ही नहीं किया, मोह की तीव्रता है तो वो तीव्र चल रहा है। तो हाथ में क्या है कि 1 by 1 करके बार बार मेमोराइज करो, चिंतन करो। भैया चिंतन इटसेल्फ तत्व है। मैंने ऐसे 4 पॉइंट बनाए ना। चर्चा चलती है फिक्स टाइम। अभी अपन स्वाध्याय करेंगे, कब करेंगे? फिक्स टाइम है ना, अपना 7:15 से 8 इंडिया टाइम। आपका जो टाइम है वो फिक्स टाइम है ना अपना। चर्चा चलती है फिक्स टाइम, और चिंतन चलता है सम टाइम। थोड़ी चलेगा सम टाइम, बीच में कभी कभी चिंतन चलेगा। बराबर। ये फैक्ट्स हैं ये। हम्म दिन भर चलता है, दिन भर चलता है, तो झूठी बात है। सम टाइम गुड़स्थान निचला है, चिंतन चलता है सम टाइम, और निर्णय होता है 1 टाइम। वन टाइम, अरे 1 टाइम डिसीजन क्या होता है? 1 टाइम। आप देख लो, आप लौकिक का निर्णय करके देख लो, किसी भी अच्छी बुरी चीज का डिसीजन कर लो। जैसे आपने अपने घर में कोई मेड रखी और आपने उसको चोरी करते देख लिया। अब निर्णय हो गया 1 टाइम, देखा है ना बिल्कुल साक्षात। अब निर्णय हो गया, अब वो घर से बाहर निकाल दिया। अब थोड़ी उसका बार बार चिंतन करना पड़ता है, वो चोर है, वो चोर है, वो चोर है, वो ऐसे थोड़ी बार बार उसको चिंतन। जब जब प्रसंग पड़ेगा
तो जो निर्णय किया है ना वो ख्याल में आ जाएगा। जब किसी में चलेगी, अरे वो हमारी ऐसी थी, अरे वो हमारे घर में एक बार, जब 1 महीने में, 2 15 दिन में, 1 साल में, 2 साल में, समझ आ रही है बात? हाँ जी दीदी। जो लब्धि रूप रहता है, जो धारणा ज्ञान में रहता है, अच्छा निर्णय भी, बुरा निर्णय भी, लौकिक के आप देख लो। नहीं, अपने जिनको लौकिक में, जिनको अपना बच्चा कहते हैं, हमारे तो 2 बच्चे, बेटा दिन भर विकल्प रहता है क्या उनका? नहीं। बार-बार रिकॉल करना पड़ता है, हमारा एक बेटा है, बेटी, एक बेटा। सुबह सो के उठो, अरे हमारा एक बेटा और एक बेटी। कुछ नहीं, निर्विकल्प बहती है, निर्विकल्प अनुभूति बहती है। ऐसा, उसके लिए विकल्प की आवश्यकता नहीं है। ऐसी तत्व में यत्न साध्य है, यत्न करके सुबह गाथा शुरू हुई है, इसलिए तू जीवराज को जान, जीवराज को जान। यदि तू मोक्ष का अर्थी है तो क्या करो? जीवराज को जान, मैं जीव राजा हूं ऐसा जान। अब ये यत्न पूर्वक जीव राजा को जान, और जो यत्न पूर्वक मैं जीव राजा हूं ऐसा जानता है, आई एम द बॉस, मैं जानने वाला नहीं, मैं बॉस हूँ। पर्याय वॉचमैन है, मैं बॉस हूँ। जो ऐसा निर्णय करता है, अनुभूति सहज साध्य है, इसलिए तत्व निर्णय कर्तव्य है और अनुभूति हमारा अधिकार है। बात ऐसा, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से आज बहुत सारी प्रेरणा हो गई। बहुत गंभीरता से स्वाध्याय चाहिए, है ना? अभी अपन आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा इस दीदी ये जो दादा का प्रवचन का आप रेफरेंस कर रहे हैं, ये क्या आर्यन चैनल पे जो आता है उसकी बात कर रहे हैं? नहीं, ये ना इनका पंडित टोडल स्मारक ट्रस्ट है ना, जो पीटीएसटी, आप सर्च करोगे तो उसमें डेली प्रवचन आता है, डेली एक जो उनकी है ना, है वो पुराने रिकॉर्डेड। ओके, लेकिन वो डेली एक प्रवचन आता है। दीदी वो पूजा के वहाँ पे मॉर्निंग में लगता है, कब लगता है? टाइम पूछ रहा हूँ। वो तो हम तो अपनी क्लास के बाद सुन लेते हैं, वो तो यूट्यूब पे रहता है रोज ही। अच्छा, मतलब उनका ओके, पूजा के बाद चलाते हैं वो ना, बराबर। हाँ, जो उनका डेली का प्रोग्राम रहता है ना, तो उस डेली के प्रोग्राम में पहले पूजन होती है, फिर गुरुदेव श्री का प्रवचन रहता है, फिर बच्चे मुख्य बिंदु बताते हैं गुरुदेव श्री के, उसके बाद प्रवचन रहता है, फिर उसके मुख्य बिंदु चलते हैं, और उसके बाद शांति जी पाटिल का चलता है, उनकी क्लास रहती है। तो उसमें से उस पूरा वो 2.5-3 घंटे का प्रोग्राम रहता है यूट्यूब पे, तो आप उसमें से दादा का निकाल के सुन सकते हैं। सुनना चाहिए रोज, बहुत अच्छा आता है। अभी आज से कर्ता कर्म अधिकार शुरू हुआ है, तो कर्ता कर्म अधिकार पर कंटिन्यूअस आएगा। बराबर, थैंक यू। आप पीटीएसटी में सर्च करेंगे ना, दैनिक पूजन करके, तो आपको मिल जाएगा। ओके दीदी, थैंक यू। तो अपनी क्या विषय चल रहा था? अपना विषय चल रहा था सल्लेखना आत्मघात नहीं है। श्लोक नंबर है 177 और अपन पेज पर थे 199। 199, हाँ दीदी, है ना? इसमें क्या बात आई थी? अपने लास्ट में बात ये आई थी कि 1 मिनट के परिणाम से असंख्य वर्ष का दुख। देखो, कर्म फिलॉसफी जैसे अभी अपनी बात उठाई ना, कर्म फिलॉसफी से भी देखें तो अज्ञान से ही बंध और सम्यक ज्ञान से ही मुक्ति है। ठीक है? अब देखना, इधर है अज्ञान और इधर है यहाँ पर समझो, इधर है अज्ञान, इधर है सम्यक ज्ञान। तो इन दोनों के बीच में कोई चीज है कि नहीं?
अज्ञान से बंध और सम्यक ज्ञान से मुक्ति है। तो हमारे को अज्ञान है तो हमारे को बंध हो रहा है, और सम्यक ज्ञान, जिनको सम्यक ज्ञान होता है उनकी मुक्ति है। तो बीच में क्या है? बीच में तत्व निर्णय है। बीच में क्या है? तत्व निर्णय। तो तत्व निर्णय से मोह मंद होता जा रहा हाँ है ना। और मोह टूटा, मोह की चट्टान टूटी, शांति निर्जर बह रहा, सम्यक ज्ञान हो गया। अब ये काम, जो तत्व निर्णय का जो काम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये तत्व निर्णय का काम दादा भी इसकी बहुत चर्चा करते हैं, बहुत चर्चा करते हैं इस बात की। भैया ने तो यही है, ये सारी बातें तो भैया ने दी है ना। क्या कि ये कह रहे हैं, ये एक है अज्ञान और एक है सम्यक ज्ञान, है ना। ये तो सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ तो ये मोक्ष का मार्ग प्रकट हो गया, और ये तत्व ज्ञान क्या है? मार्ग का मार्ग। दादा इसको शब्द क्या देते हैं? ये मार्ग का मार्ग। तो अब ये कह रहे हैं कि एक मिनट के, एक समय के परिणाम में असंख्य वर्ष का दुख। अब आप चूंकि तत्व निर्णय कर रहे हैं तो अब मोह मंद हो रहा है, अनंतानुबंधी राग भी मंद हो रहा है। अब ऐसी मंदता में भी कोई परिणाम उत्पन्न हुआ है ना, और आपने निर्णय किया है, तो ये जो सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है अपने आप ही ये उस परिणाम को हीन करते हुए लाएगा। इससे होने वाला नवीन बंध भी हीन होएगा। ऑटोमेटिक सिस्टम है, हमको कर्म नहीं दिखाई दे रहे कि वो तीव्र बंद हो रहा है कि मंद बंद हो रहा है, लेकिन आगम से हमारे को पूरा परोक्ष। जिन शासन में बहुत गजब गजब की चीजें हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष को ही प्रमाण नहीं कहा हमारे यहाँ, परोक्ष को भी प्रमाण कहा है। क्या बोला? प्रत्यक्ष को ही प्रमाण नहीं कहा, परोक्ष को भी प्रमाण कहा है। हाँ, कोई कहाँ है भगवान दिखाओ, तो वो उसको नास्तिकवादी कहते हैं। कहाँ है नरक बताओ। हमें आगम से परोक्ष ज्ञान है, और हम भी आगम कह रहा है 7 नरक हैं, और हम भी कह रहे हैं 7 नरक हैं। तो ये परोक्ष ज्ञान है हमारा, तो ये सच्चा है कि झूठा? प्रमाण है, आगम परक प्रमाण ज्ञान है। समझ आई बात? ऐसा तो वो कर्म ऑटोमेटिक हीन बंधता है, ऑटोमेटिक ऐसे सिस्टम है। तीव्र कषाय से तीव्र बंध, मंद कषाय से मंद बंध, और तत्व निर्णय से पुराने कर्म, नया बंध नहीं हो, और पुराने कर्म की निर्जरा ये चालू हो गई। समय आने पर वो अब दर्शन मोह का उदय नहीं है, और नया भाव उत्पन्न नहीं हुआ, और ये अनुभूति हो गई। ऐसा अब कोई ये बोले अब हम एक मिनट के परिणाम को सर्च करें, हमारा परिणाम तो कैसा पता नहीं क्या बंद हो जाएगा। अरे तुम कौन हो? ये परिणाम के कर्ता हो? क्या निर्णय है आपका? मैं करता हूँ, कर्म का अकर्ता हूँ, और परिणामों का अकर्ता हूँ। मैं अपरिणामी महामहिम तत्व हूँ। न कर्म के नाम से कुछ करने दिखाई दे रहा, और न धर्म के नाम से कुछ करने दिखाई दे रहा। आई बात समझ में? कल का समकित किसने देखा, ज्ञायक हो क्यों? निर्णय करके आनंदित हैं, मिथ्यात्म को रोए क्यों? क्या समझ में आई? परिणामों को, राग द्वेष को रोए क्यों? आज का ज्ञायक हो क्यों? समझ आ रही बात? तत्व निर्णय कर आनंदित हो। तत्व निर्णय क्या है? मैं अपरिणामी द्रव्य। दीदी वापिस बोलिए। कल का समकित किसने देखा, आज का ज्ञायक होए क्यों?
अब कब सम्यक दर्शन हुआ? आप किसने देखा है? आज गायक है ना, आनंद करो। अरे मैं परिपूर्ण पदार्थ हूँ, मैं शुद्ध पदार्थ हूँ, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, ऐसा अभेद पदार्थ हूँ, परम निष्क्रिय पदार्थ हूँ। आज का गायक खोए क्यों? जिन पलों में हंस सकते हैं उन पलों में रोए क्यों? तत्व निर्णय कर आनंदित हो, मिथ्यात्म को रागादि को रोए क्यों? समझ आई बात? कल भैया ने बोली थी अपनी कल की इसमें स्पीच में, सुनना आप लोग को भेजेंगे, उसको सभी लोग सुनना अच्छे से और अपनी फ्यूचर प्लानिंग करना, ठीक है? देखो क्या कह रहे हैं, भगवान आत्मा का महान अनादर और जो वस्तु में नहीं उसका आदर। इतनी कल अपनी चर्चा हुई थी पिछली, है ना? चैतन्य को तीव्र आक्षेप दिया, सुख पर में है मुझ में नहीं, पर में मजा है, आत्मा का महा अभ्यास तू वह नहीं यहाँ है। ऐसे आक्षेप से मैं स्वयं ही खो गया। सबका विश्वास है, सबका अपना विश्वास नहीं है। छैडाला जी जो अपन स्वाध्याय कर रहे थे, तभी गुरुदेव श्री ने बोला कि एक भेड़ के बच्चे के पेट में सरिया डाल दिया और नीचे से आग जला दी, अब वो दुखी हो रहा है, तड़प रहा है। किससे? अग्नि से नहीं तड़प रहा, पेट शरीर में से सरिया नहीं तड़प रहा। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ ऐसा नहीं जानना अज्ञान, मैं शरीर हूँ ये मिथ्यात्व, और इस पूर्वक राग आदि उत्पन्न हुए वो राग दुख रूप है। इसने अपनी पर्याय में खुद दुख को उत्पन्न किया है। क्या वो सरिया में से नहीं आया और आग में से नहीं आया? दुख आत्मा की पर्याय है, वो परद्रव्य में से नहीं आई है। आई बात समझ में? बोलो हाँ दीदी। कितने लोग इस बात को भरोसा करेंगे? द्रव्य गुण पर्याय के बिना इस बात पर भरोसा कैसे आएगा? सामने सामने कोई चांटा मार दे और बच्चा रोने लगे, हम क्या विचार करेंगे? किसी ने मारा इसलिए रो रहा है, जिन शासन सोचो। भैया ने एग्जाम्पल दिया था अनंग सरा का, है ना? वो अनंग सरा गुरुदेव जी बहुत देते हैं। अब वो कह रही है मैंने सल्लेखना धारणा कर ली, अब तुम अजगर को मत मारो, हे पिता इसको अभय दान दो। अजगर ने मुंह में ले लिया अनंग सरा को। अब उसे समझ में यहाँ पे बात चल रही है ना कि प्रत्यक्ष मरण होता दिखाई दे तो क्या करना चाहिए? सल्लेखना धारण करनी चाहिए। साक्षात मरण दिखाई दे रहा है, अब तो बच नहीं सकते। अब सल्लेखना किसका नाम है? अकेली काय क्रश करने का नाम नहीं है, कषाय क्रश करने, कषाय का अभाव, मिथ्यात्व का अभाव, इसका नाम सल्लेखना। अनंतानुबंधी का अभाव, अप्रत्यक्षान का अभाव, उसका नाम सल्लेखना। अब वो मरकर देवी हुई स्वर्ग में, जिन शासन क्या बोल रहा है? सल्लेखना थी कि नहीं थी? ये सम्यक दृष्टि थी कि नहीं थी? देखो सम्यक दृष्टि थी तभी तो सल्लेखना ले ली। सम्यक दृष्टि नहीं थी। क्यों नहीं? लॉजिक उसका कि स्वर्ग में जाके देवी हुई, सम्यक दृष्टि को स्त्री पर्याय धारण नहीं करते ऐसा। यहाँ पर उपाय क्या करना? तत्व निर्णय का उपाय करना। तत्व निर्णय करने वाला इसको सल्लेखना होती है, ऐसा कह रहे हैं, ठीक है? फिर गुरुदेव श्री 5 पांडव की चर्चा करते हैं। क्या कहते हैं? इसके लास्ट पैराग्राफ की लास्ट 4th लाइन है, पांडव इस शत्रुंजय पर 5 पांडव मुनि ध्यान आत्म ध्यान में मस्त थे। 3 मुनि धर्म राजा, धर्म भीम, अर्जुन ध्यान में थे। दुर्योधन का भानेज आया, उसने धधकते लोहे के गहने पहनाए
और वे तो शांत शांत शांत। कर्म का उदय आया था। क्या आया था? किसके कर्म का उदय था? उनके भांजे ने पहनाए कि उनके स्वयं का कर्म का उदय था? स्वयं बोलो। स्वयं के अब ये वाली बात हमें पक्की हुई, तो अब अपने लिए भी विचार करो, बराबर है। कितना पुरुषार्थ होएगा उस टाइम। कोई आपके साथ बैड बिहेव करे, ये हमारे ही पर कर्म का उदय। नंबर 1। दूसरी बात, ये कोई बैड बिहेव नहीं है। इस तरह से कोई जग में मात्र ज्ञान के गेय हो। नंबर तीसरी बात, इसने मुझे कुछ नहीं कहा, मैं तो ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। अब किसी का तत्व निर्णय नहीं करो, किसी का विचार नहीं करो, एकांत रूप से इनने बहुत बुरा करा, बहुत बुरा करा, एक धारा बहुत बुरा करा, हमारे साथ अच्छा नहीं किया, हमारे साथ अच्छा नहीं किया। वो कर्म का उदय है भैया, हमारी कर्म बहुत तो ठीक है, कर्म का उदय, और दूसरा दोषी दिखाई देता है। ये कहाँ कर्म के उदय का विचार हुआ? नहीं आई समझ में? नहीं, कर्म के उदय का विचार का अर्थ है कि परद्रव्य निर्दोष दिख रहा है, तो कर्म के उदय का विचार है। और परद्रव्य दोषी दिख रहा है, दिखाई दे रहा है, तो कर्म के उदय का विचार कहाँ हुआ? नहीं हुआ। ऐसा है ना। अपना समय हो गया है, शेष चर्चा अपन कल करेंगे। ठीक है दीदी। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो, जय हो। जय आज चिन्मय। आपको लिंक भेजेंगे तो सभी लोग ध्यान से सुनना, ठीक है भैया की जरूर क्लास को। जरूर। जय हो। जय जिनेंद्र।